प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 40 क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी वसंत में कंचा पाठ को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक आपने पढ़ा अप्पू जो कि सियार और कौवे की कहानी का मज़ा ले रहा था और चलते चलते वो पहुंचा स्कूल में टीचर उन्हें रेलगाड़ी का चैप्टर पढ़ा रहे थे, लेकिन अप्पू का ध्यान पढ़ाई में ना होकर के, क्लास में ना होकर के कहाँ था, कंचों की तरफ यानी कि जार की तरफ था। और वो बहुत सारी बातें कंचों के बारे में सोच रहा था। तो चलते आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है। इससे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। इसी तरह से नई नई वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं टी पद्मनाभन। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने के से ही कंचों को छूने का एहसास होता। तो अप्पू चाहता था कि उसका दोस्त जॉर्ज उसके साथ कंचे खेलेगा, जॉर्ज को लेकर के कंचे खरीदने जाएगा। साथ ही उसे लगता था कि पूरा जार कंचों का मुझे मिल जाता। काश मैं जार को छू पाता और कंचों का एहसास मुझे हो पाता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीरें होंगी। एकाएक उसे डाउट रहा कि जार के अंदर जितने भी कंचे हैं, क्योंकि कंचों में क्या होता है, लकीरें होती है जार में, कंचों में। तो उसे लगा कि वे सभी कंचों में लकीरें होंगी या नहीं होंगी। उसने ये चेक करने के लिए पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। कि उसके बाद पोटली है कंचों की, उसे सोचा खोल लूँ मैं, है ना, देख लेते हैं कि भाई इसमें लकीर है या नहीं है, कौन से कंचे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कैसे हैं। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं भाई, देखो कई बार आपका क्लास में मन नहीं होता, आपका ध्यान घर पे होता है, आपका ध्यान दोस्तों में होता है, टीचर क्या पढ़ा रहा होता है, कई बार हम खो जाते हैं। आपके साथ भी ज़रूर ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी आप पढ़ रहे होंगे, आप टीचर आपको पढ़ा रहे हैं स्कूल में, क्लास में, लेकिन आपका ध्यान घर में मम्मी क्या कर रही होगी, मैगी बनी होंगी, नहीं बनी होंगी, है ना, सारे भैया लोग खा जाएंगे। तो ये सारी बातें उसके मन में चल रही थी। साथ ही जब उसने पोटली खोली तो सारे कंचे क्या हो गए, बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। क्षण भर शक पकाने के बाद, शक पकाना यानी कि हैरान होना, हैरान हो गया, सारे कंचे बिखर गए। अब हैरान हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, डरा सा, सारे कंचे गिर गए, है ना। तो उसने क्या किया, वह कंचों को चुनने लगा, जो बिखरे हुए थे एक एक करके उन्हें चुनने लगा। फिर से पोटली में हथेली भर गई। अब छोटा सा हाथ है, उसने कंचे उठाए, हथेली में रखे। हथेली उसकी छोटी सी है तो सारे कंचे उसकी हथेली में नहीं आ रहे थे। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखें भाई, हाथ तो भर गया। अब बड़ा सा हाथ हो तो सारे कंचे आ जाएं, छोटे बच्चे का हाथ है, सारे कंचे नहीं आ पाए हाथ में, है ना। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4 5 6 गिनने लगा, है ना। तो जो बस्ते के अंदर था, यानी कि स्लेट है, किताबें हैं, कॉपियां हैं, पेन है, सबको बाहर, और कंचों को डालने लगा बैग के अंदर, है ना। तो कई बार हमें भी लगता है भाई, पढ़ाई से रिलेटेड हमें लगता है कि भाई कंचे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जबकि आपको पता होना चाहिए कि कंचे भले बैग में ना रहें, लेकिन आपके बैग में क्या होने चाहिए, किताबें होनी चाहिए, कॉपियाँ होनी चाहिए, पढ़ाई का सारा सामान होना चाहिए। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। तो इतनी देर में सारे रोड पे कंचे हो रखे हैं। अप्पू कंचों को उठा तो रहा है, लेकिन बड़ा स्लो काम कर रहा है, बैग में डाल रहा है, फिर उठा रहा है, फिर बैग में डाल रहा है। इतनी देर में कार रोड में, और ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन अप्पू का ध्यान अभी भी कंचे चुनने में था। ड्राइवर को बड़ा गुस्सा आया,
मैं रोड पे कंचे भी खेल के मैं हॉर्न बजा रहा हूँ फिर भी नहीं सुन रहा। गुस्सा आया, सोचा कि वैसे बच्चे को पकड़ लूँ, मारूँ, पीटूँ, है ना। तो उसने बाहर झांक करके देखा तो अप्पू फिर भी कंचे चुनने में मगन था। भीतर ड्राइवर ने सोचा कि भाई मैं इसे पकड़ूं। सामने एक मोटर है तो अप्पू ने देखा भाई कंचे चुनते सर उठाया ऊपर, अरे सामने तो गाड़ी है। तो उसके भीतर एक ड्राइवर है, उसने सोचा क्या कंचे उससे भी अच्छे लग रहे, शायद वह भी मज़े ले रहा था। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और वह हंसा, बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अप्पू को लगा कि भाई ड्राइवर ने इसीलिए गाड़ी रोकी है कि उसे भी अप्पू के कंचे अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअली ड्राइवर को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन अप्पू ने कंचा उठाया, ड्राइवर की तरफ दिखाया, बढ़ाया, क्या आपको भी कंचा चाहिए, बहुत अच्छे कंचे हैं ना। और छोटे बच्चों की छुटपना और बचपना देख करके ड्राइवर को जो गुस्सा था ना वो हवा हो गया, यानी कि गायब हो गया, और ड्राइवर भी हंसने लगा। कहीं ना कहीं ड्राइवर भी एक टाइम बच्चा रहा होगा और उसे भी अपने बचपन की याद आ गई। एक कंचा उठाया, दिखाया, बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, सीसी, पेंसिल सब छाती से चिपका करके वह घर की ओर चल देता है। सारे कंचे बैग में और स्लेट, कॉपी, किताब सारे छाती से लगा करके। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर रही थी और उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़ कर माँ के गले लग गया। उसे लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया तो अप्पू घर में लेट पहुंचा था, क्योंकि कंचे गिर गए थे। उठाने में, चुनने में, रखने में देर हो गई। इतनी देर में माँ परेशान हो गई कि मेरा अप्पू इतना लेट कहाँ हो गया। और जैसे ही उसने दिखाया माँ को तो माँ भी माँ को दिखाने लगा कि मेरे बैग में कुछ है कंचा, वो बजाने लगा। तो चलिए देखते हैं ये शॉर्ट में, ये जो चैप्टर है वर्कशीट है आपको शॉर्ट में पढ़ाया जाता है। अगर आपको कंप्लीट चैप्टर की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरे चैप्टर की एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इनके सवाल आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहला सवाल है, आप काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर लिखवा दीजिए, तो चलिए मैं आपके लिए लिखवा के लेके आया हूँ। अप्पू का जी क्या चाहता था? अप्पू का जी चाहता था कि कंचों का पूरा जार उसे मिल जाए और वह कंचों को जार से ही छूने का उसे एहसास हो। तो अपनी चीज़ अपनी होती है। चलिए दूसरा प्रश्न है, अप्पू पोटली खोलकर क्या देखना चाहता था? अप्पू पोटली खोलकर उसके अंदर के सब कंचों को देखना चाहता था और देखना चाहता था कि कंचों में किस किस तरीके के लकीरें होंगी, है ना। कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ हरे होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के लकीरें होती हैं। अगला सवाल है, सड़क पर इस तरह के कंचे या कोई भी वस्तु अगर बिखर जाए तो आप क्या करेंगे? कई बार ऐसे होता है हमारी कोई चीज़ गिर जाती है तो हम क्या करते हैं। देखिए सड़क पर इस तरह से अगर कोई कंचे या कोई वस्तु मेरी गिर जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी अपना सामान उठा लूँ ताकि कोई गाड़ी वगैरह से कोई परेशानी ना हो। और अगर कोई सामान टूटने वाला हो, गाड़ी उसके पास चढ़े, उसके ऊपर चढ़ जाए तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी कंचे जो है मैं सामान अपना उठा लूँ। अगला सवाल है, अपने मनपसंद खेल का नाम और उसे खेलने की विधि और नियम बताएंगे। यहाँ पर मैंने अपने प्रिय खेल का नाम बताया है, आप मुझे कमेंट करके अपने प्रिय खेल का नाम बताएंगे और वो खेल कैसे और कितने लोगों के साथ खेला जाता है, आप उस खेल को किसके साथ खेलते हैं तो मुझे कमेंट में बताएंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए यूँ तो मुझे सभी खेल पसंद हैं, मैं सारे खेल खेलना पसंद करता हूँ, फिर भी बैट बॉल क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बैट बॉल खेलने के लिए दो टीमें होती हैं, एक टीम गेंदबाजी करता है और दूसरी टीम बैटिंग करता है। बैटिंग वाले रन बनाते हैं और फील्डिंग वाली टीम है वो बैटिंग वाले टीम को आउट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और अगला सवाल है, इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक। प्यारे बच्चों, शीर्षक का मतलब होता है चैप्टर का टाइटल। इस चैप्टर का नाम है कंचा।
तो आप इसका कोई और नाम क्या देना चाहेंगे? तो यहाँ पर 3-4 नाम मैंने दिए हैं। देखो, जैसे अप्पू के कंचे, अप्पू और कंचे, अप्पू का ध्यान, कंचों का खेल। तो टाइटल, शीर्षक क्या होता है? जो चैप्टर में मेन पार्ट होता है, यानी कि जिस चीज़ पर फोकस किया होता है उसी को कहते हैं टाइटल। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए 3-4 टाइटल दिए हैं, इसी की तरह एक और टाइटल आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस चैप्टर का नाम क्या हो सकता है। तो चलिए, कैसी लगी आपको ये वीडियो, एक प्यारा सा एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, और नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके बहुत अच्छे कमेंट मुझे आंसर के रूप में वीडियो में मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। तो चलिए, आज भी आपने अपने सभी सवालों के जवाब लिखने हैं। धन्यवाद।